नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग एनजी स्टडी ऑफिशियल पे आप लोग का स्वागत है। फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सब जो होता है ना, हर एक एग्ज़ाम के लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो जनरल कंपटीशन होता है वो सामान्य ज्ञान का 1 से 25 तक आपको बताएंगे, जो हर एग्ज़ाम के ही पूछे जाते हैं। और आप इसमें से एक क्वेश्चन उठा के देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि अभी बिहार पुलिस आने वाली है, उसके लिए भी बेस्ट है। और बीपीएससी के लिए भी जो भी एग्ज़ाम बोल दिए ना, जनरल कंपटीशन मतलब जीके जीएस। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय, एक मिनट दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। क्या है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु? क्या है? बाघ है दोस्तों। क्या है? बाघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? वो पटना है दोस्तों। क्या है? पटना है। आप लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी पहले कहाँ थी? पटना है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के बीच। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये संविधान जो संविधान होता है, जो भीमराव अम्बेडकर बोला जाता है संविधान, संविधान का पिता उन्हीं को बोला जाता है। तो वो कब कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों संविधान दिवस? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया दोस्तों। देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कौन सा है सर? मोर है। कौन सा है? मोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे भाइयों। यहाँ एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला, जो कोसी नदी है, ओ देखिए कोसी भी है, गंगा भी है, ऐसे इत्यादि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो नदी के नाम से जाने जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या आप लोग को दिया गया 5 नंबर क्वेश्चन है, कोसी नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आंसर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये बिहार का शुक्र माना जाता है कोसी नदी का दोस्तों। क्या माना जाता है? बिहार का शुक्र माना जाता है कोसी नदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। इस पीडीएफ का अलग ही जलवा है दोस्तों। देखिए क्या दिया हुआ है। भारत का राष्ट्रीय गान, जो गाना होता है किसने लिखा था? जो राष्ट्रीय गाना होता है भारत का, जो जनगण मन जो हम लोग आते हैं, वो किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? चलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? या सब कोच यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं एक न एक इससे क्वेश्चन रहता ही है। आप लोग नहीं है विश्वास तो पीवाई की क्वेश्चन उठा के मिला सकते हैं मेरे पीडीएफ से दोस्तों। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्या दोस्तों। देखिए भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था भारत का राष्ट्रीय पशु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह, देखिए इसमें से जो क्वेश्चन आता है आप लोग को हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है दोस्तों। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है आप लोग को। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वो आप जानते हैं बुध होता है। जी हाँ दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? कौन सी दोस्तों? गंगा। ये मेन आपका लुसेंट का जीके निशुर करके बनाया गया है सिर्फ साइंस के लिए। और देखिए आगे 11 से 25 आपको फिर बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, बहुत आसान तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए बहुत हम आसान तरीका लगा दिए हैं कि सिर्फ आपको रटना पड़े, लिखने में भी परेशानी नहीं होगी, याद करने में भी परेशानी नहीं होगी। जो ऑप्शन होता है ऑप्शन आप लोग अगर चाहिएगा तो डाल सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। क्या है दोस्तों? आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दिया गया? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। क्या है दोस्तों? कमल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्या है। देखिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? जो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वो 5 जून। आप लोग मेरे बातों को ध्यान रखिएगा और जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम देने से पहले प्लीज़ मेरे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा। वो दरोगा का भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हो, इससे हम बोल रहे हैं ना
100% तो नहीं, 5-10 क्वेश्चन आपसे लड़ना ही है तो लड़ना है, लिखित दे रहे हैं आपको दोस्तों। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? वो 1945 में हुई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या गया, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था दोस्तों? जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य गुरु कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य गुरु चाणक्य था। कौन था? चाणक्य था। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को दिखाते हैं क्या दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है? जो प्रथम भारतीय उपग्रह है वो कौन है दोस्तों? वो आर्यभट्ट है। कौन है? आर्यभट्ट है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपको दोस्तों, और अगली क्वेश्चन में दिया गया है क्या, भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक, जो राष्ट्रीय खेल पारंपरिक से होती है, जो अभी हम लोगों के बीच होती है, वो हॉकी है दोस्तों। क्या है? हॉकी है। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी आपको पिछले सब जो क्वेश्चन था 5 नंबर का, 10 नंबर का था, तो जिसमें हम गंगा कोसी नदी के साथ साथ गंगा का भी नाम लिए हैं। आई ना यहाँ बात, यहाँ गंगा देखिए आई, क्या लिखी गई है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या दिया गया है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत ही अद्भुत कहानी है इस क्वेश्चन में महाराज। आप किसी भी उठा के देखिए क्वेश्चन, कहीं भी PY की किसी पब्लिकेशन का बुक देखिए, उसमें लड़ना ही तो लड़ना है। देखिए संविधान लागू हुआ कब हुआ दोस्तों? संविधान लागू कब हुआ? ये 26 जनवरी 1950 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। इसको रट जाइए, ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत ही VVI और इम्पोर्टेंट भी है, मेरे कहने से इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे क्या दिया गया है दोस्तों। देखिए बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? बिहार में कुल कितने ज़िले, एक मिनट हम चेंज कर देते हैं दोस्तों। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? वो कितने ज़िले हैं दोस्तों? 38 ज़िले हैं बिहार में, कुल 38 ज़िले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है, भारत का सबसे सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ है? नई दिल्ली में। रक्त का लाल रंग किससे होता है बताइए दोस्तों, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो में। ग्लोबिन का होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। रक्त लाल रंग इसलिए दिखाता है जो उसका हीमोग्लोबिन तेज होता है। देखिए ताजमहल किसने बनवाया था? वो शाहजहाँ ने बनवाया था। ताजमहल दोस्तों किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या दिया गया है आप लोग को। अब 26 से जो होता है समान हिंदी, जो हिंदी है आप लोगों को कल हम बताएंगे दोस्तों आज। लेकिन देखिए जो इसका थी होगा, क्या बोलते हैं, थीम बेल, वो लुसेंट का ही रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कीजिए वीडियो को, और देखिए क्वेश्चन का क्वालिटी मिलाइए। आज से आपको क्वेश्चन का क्वालिटी दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।